Good morning, India. Hello and welcome to ODLS Academy, changing the way of learning. ODLS Academy covers knowledge regarding all subjects from class 6 to class 12 and government exams too. Here, you will also get health tips and motivational videos. So let's get started. रिलेशन क्या है? रिलेशन को समझने के लिए पहले हम शुरू करते हैं अपने घर से, है ना? तो घर में हम क्या-क्या रिलेशन देखते हैं? हमारा और हमारे पेरेंट्स से जो रिलेशन है ना? हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन होता है, ब्रदर्स रिलेशन होता है, ब्रदर सिस्टर रिलेशन होता है, सिस्टर सिस्टर रिलेशन होता है ना? तो ये तो रिलेशन क्या है? जैसे दो लोग हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है ना? ये जो रिलेशन है ये क्या है? टू पीपल्स कनेक्टेड है ना? टू पीपल के बीच में कनेक्शन है एक तरीके से। तो रिलेशन को हम एक तरीके से क्या बोल सकते हैं कि ये कनेक्शन है। ये क्या है? कनेक्शन है ना? बोल सकते हैं। अच्छा, इसी तरह देखिए हमारा और आपका रिलेशन, तो हम और आप कैसे कनेक्टेड है? तो हम लोग टीचर स्टूडेंट रिलेशन से कनेक्टेड है। तो अगेन ये दो लोग कनेक्ट हो गए कि तो ये एक रिलेशन है कि दो लोग कनेक्टेड हैं। तो हम कह सकते हैं कि रिलेशन क्या है? कनेक्शन है। ठीक, कनेक्शन किसके बीच में? दो लोग के बीच में। अच्छा, अगर हम एक पेट की बात करें, हमारा जो डॉग होता है ना, कोई डॉग या कैट या जो भी पेट है, उसका भी हमसे कोई कनेक्शन है ना? तो दो जानवर और इंसानों के बीच में भी होता है कनेक्शन। इसी तरह चीजें होती हैं हमारी, चीजों का चीजों से कनेक्शन होता है। तो ओवरऑल एक ब्रॉडर व्यू में अगर हम बोले तो हम बोल सकते हैं रिलेशन इज अ कनेक्शन बिटवीन थिंग्स, है ना? चीजों के बीच में कनेक्शन होता है रिलेशन। ठीक है। अच्छा, रिलेशन के लिए एक चीज जो हमको बेसिकली समझ में आ रही है कि कम से कम दो तो चाहिए, है ना? मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी, कम से कम दो चीजें तो चाहिए जिससे हम कनेक्शन बैठा सके, है ना? तो रिलेशन में मिनिमम टू थिंग्स तो चाहिए। एक बार फिर समझते हैं, रिलेशन इज अ कनेक्शन बिटवीन थिंग्स, है ना? एक बात अगर समझे कि रिलेशन को मैथमेटिकली थोड़ा सोचने की कोशिश करें तो हम बोल सकते हैं कि रिलेशन एक पैटर्न है या एक प्रॉपर्टी है। मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो रिलेशन एक पैटर्न या प्रॉपर्टी है। क्लियर है? जैसे कि कोई भी दो नंबर है ना? वो ग्रेटर दो नंबर है, ए एक नंबर है और बी एक नंबर है, तो हम इनमें ग्रेटर का रिलेशन बना सकते हैं, है ना? तो ये प्रॉपर्टी है कि ए इज ग्रेटर देन बी, एक प्रॉपर्टी है। ठीक है। अगर हम घरों में बात करें तो भाई का जो रिलेशन है तो उसमें भाई होना एक प्रॉपर्टी है ना? तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि रिलेशन जो है वो पैटर्न या प्रॉपर्टी होता है। क्लियर है? अब ये एवरी रिलेशन इन्वॉल्व्स मिनिमम टू आइडेंटिटी, तो जैसा कि मैंने कहा कि दो मिनिमम आइडेंटिटी, दो तो लोग चाहिए, दो चीजें तो चाहिए रिलेशन के लिए। ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि नंबर पी इज ग्रेटर देन नंबर क्यू, नंबर पी इज ग्रेटर देन नंबर, ये एक प्रॉपर्टी है ग्रेटर होना। ठीक है। और ये यहाँ पे आपका P इज ग्रेटर देन Q, ये एक रिलेशन बन रहा है। ठीक है। अब और देखते हैं, लाइन M इज परपेंडिकुलर टू लाइन N, तो प्लेन है, प्लेन में बहुत सारे लाइंस हैं, जिसमें एक अगर रिलेशन हम बैठाएं परपेंडिकुलर का, तो वो सारे लाइन जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है वो आपस में रिलेटेड हो जाएंगे, है ना? तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो क्या है इस रिलेशन की? परपेंडिकुलर होना, है ना? परपेंडिकुलर होना, तो M इज परपेंडिकुलर टू N, यहाँ पे जो परपेंडिकुलर होना है ये क्या है? ये प्रॉपर्टी है रिलेशन। क्लियर है? इसी तरह सेट A इज सबसेट ऑफ सेट B, तो सेट A इज सबसेट ऑफ सेट B, तो ये सबसेट होना ये क्या है? सबसेट होना ये क्या है? प्रॉपर्टी है। क्लियर है? ओके। अगर हम देखें रिलेशन बिटवीन थ्री साइड ऑफ राइट ट्राइंगल P प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, है ना? तो ये भी एक प्रॉपर्टी है ना? जहां पे तीन
अब यहाँ पे अभी तक हमने देखा दो आइडेंटिटी की बात हो रही है, यहाँ पे 3 आइडेंटिटी की बात हो गई। तो मिनिमम 2 तो चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो 3 चीजों के बीच में एक रिलेशन का ये एक प्रॉपर्टी है। तो वो 3 चीजें जो राइट एंगल ट्राइंगल पे काम करेंगी, है ना, जो पाइथागोरस ट्रायड्स होंगे, वो इस रिलेशन के पार्ट होंगे, राइट, है ना। तो ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर, और ये तो ये कुछ एग्जांपल्स है जिससे हम रिलेशन समझे। अभी आगे और डिटेल में हमको पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा फंक्शन के बारे में भी समझ लेते हैं, क्योंकि जो हमारा चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन हमने थोड़ा समझ लिया। रिलेशन क्या है? कनेक्शन है। रिलेशन क्या है? कनेक्शन है। कनेक्शन किसके बीच में? टू थिंग्स, दो चीजों के बीच में, राइट। अब हम थोड़ा सा फंक्शन को समझ लेते हैं। फंक्शन क्या है? अब रिलेशन में हमने देखा कि ये कनेक्टेड थे एक दूसरे से, राइट। लेकिन फंक्शन जो है, एक फंक्शन को पहले आप समझ लीजिए कि ये स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन है। ये एक स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन, रिलेशन, ठीक है। ये एक स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन है। तो अब जैसे कि कोई भी है, कोई भी, अब फंक्शन को आप समझने के लिए आप समझिए कि एक मशीन, आप समझिए फंक्शन को एक मशीन समझिए, ठीक है, जिसमें हम एक इनपुट देंगे। क्या देंगे? इनपुट, ठीक है। और इस मशीन में कुछ लॉज होंगे, लॉज या कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होगी, जिससे सेट ऑफ एक्शंस होंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा? सेट ऑफ एक्शन। और उन एक्शन के बाद एक आउटपुट मिलेगा, एक आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो क्या है, फिर से समझते हैं। फंक्शन क्या है? एक मशीन जैसा है, जिसमें हम इनपुट देंगे, रॉ मटेरियल टाइप का कुछ भी इनपुट देंगे, ठीक है। इस मशीन के काम करने के कुछ नियम होंगे, है ना, जो कि सेट ऑफ एक्शन रिक्वायर्ड कर मतलब होंगे, जिससे कुछ सेट ऑफ एक्शन होंगे, जिससे कुछ आउटपुट आए। एग्जाम्पल के लिए समझें तो जो पुलिस है, पुलिस एक फंक्शन जैसे ट्रीट करती है। अब मान लो कि पुलिस किसी बंदे को पकड़ी, तो ये बंदा जो है, मान लो इनपुट है। ये क्या है? इनपुट है पुलिस को, ठीक है। अगर ये बंदा, अगर इसके, अब पुलिस के कुछ नियम कानून है कि वो जिस बंदे को पकड़ी है उसके बारे में जांच करेगी अपने, उनके कुछ नियम कानून है, उस हिसाब से जांच करेगी। तो वो सेट ऑफ एक्शंस हो गए। अगर ये बंदा चोर पकड़ा जाता है, या तो रंगे हाथ पकड़ा जाए, या तो रंगे हाथ पकड़ा गया तो भी नियम कानून है ना। तो अगर ये थीव है या चोर है, तो ये अरेस्ट होगा, ये जेल में जाएगा। और अगर ये चोर साबित नहीं हुआ तो ये फ्री हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सेट ऑफ रूल्स के साथ चलते हैं फंक्शन। तो समझ गए, फंक्शन एक मशीन है, जो फंक्शन को एक मशीन जैसा समझिए, जो जिसके कुछ लॉज है, उस लॉज के तहत वो कुछ सेट ऑफ एक्शंस करते हैं। तो उसमें कुछ इनपुट जाता है, और वो सेट ऑफ एक्शंस के बाद उसका कुछ आउटपुट आता है। क्लियर है? तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन इज अ सेट ऑफ एक्शन और एक्टिविटी। क्लियर है? ये बात समझ में आई? फंक्शन को भी हम और अच्छे से देखेंगे। फिलहाल एक एग्जांपल देखते हैं। एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर में, इसमें हमने 1 रखा, ठीक है, 1 रखा, तो ये आंसर क्या दिया? 1, ठीक है। इसमें 2 डाला तो आंसर क्या आया? 4, है ना। 3 दिया तो आंसर आया 9, 5 दिया तो आंसर आया 25, ठीक है। तो कुछ इनपुट हम दे रहे हैं, एक मशीन है, मशीन के कुछ नियम है कि हाँ, इस नियम पे जो भी आएगा उसका स्क्वायर कर दूंगा। तो इनपुट हम 1 दे रहे हैं तो आंसर उसका स्क्वायर आ रहा है 1। इनपुट हम 2 दे रहे हैं तो आंसर उसका आ रहा है। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आई। इसी तरह कुछ जो इनपुट देंगे वो उसका उस हिसाब से आंसर देगा। तो एक, अब हम समझते हैं कि फंक्शन और रिलेशन में क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है, इनको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो फंक्शन बेसिकली क्या है? एक्शन, ठीक है। और रिलेशन क्या है? कनेक्शन। फंक्शन क्या है? एक्शन। रिलेशन क्या है? कनेक्शन। अब इसको थोड़ा सा हम और अच्छे से समझते हैं कि
बोलूं कि एक कोई फंक्शन है, ठीक है, तो फंक्शन जो है क्या ये रिलेशन हो सकता है? तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि सारे फंक्शन एक रिलेशन ही है, सारे फंक्शन रिलेशन होते हैं, लेकिन सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते, ठीक है ना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि फंक्शन जो है, सारे फंक्शन रिलेशन होते हैं, लेकिन सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते, ठीक है। तो सिमिलैरिटी ये है कि भाई फंक्शन इज अ काइंड ऑफ रिलेशन ओनली, स्पेशल काइंड ऑफ, ठीक है। तो अब रिलेशन, अब इसको समझिए किस टाइप के रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते। अब जैसे मान लो कि भाई का रिलेशन है ना, भाई का रिलेशन, तो भाई अगर मान लो कोई इनपुट देता है, मान लो कि किसी के 3 भाई हैं, किसी परिवार में 3 भाई हैं, तो अगर एक भाई का इनपुट देंगे तो उसके दो भाई निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? एक दूसरे नंबर, ये पहले नंबर वाला है मान लो, तो दूसरे नंबर वाला और तीसरे नंबर वाला, दो आउटपुट है ना, ये भी भाई है ये भी भाई है। लेकिन जब हम बात करते हैं फंक्शन की, तो फंक्शन ऐसा नहीं करता। फंक्शन में जब आप इनपुट देंगे तो आपको एक ही आउटपुट देगा, नॉट मोर देन 2। लेकिन रिलेशन क्या कनेक्शन है, तो कनेक्शन तो भाई कितने भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन फंक्शन में इनपुट एक होगा तो एक ही आउटपुट होगा, तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन वो रिलेशन होंगे जिनके इनपुट पे एक ही आउटपुट मिले सारे एलिमेंट्स के लिए, सारे इनपुट के लिए। क्लियर है ना? जैसे कि अगर पुलिस चोर वाला एग्जांपल देखें, तो अगर कोई बंदा जो कि इनपुट है, जिसको पुलिस पकड़ेगी, पुलिस क्या करेगी, पकड़ेगी, तो उसको वो अरेस्ट भी करे और नहीं भी करे, ये नहीं पॉसिबल है ना। या तो अरेस्ट करेगी और छोड़ देगी, है ना, लीव, ठीक है, या तो अरेस्ट करेगी या उसको छोड़ देगी, लेकिन दोनों नहीं कर सकती। तो ये एक काइंड ऑफ फंक्शन है। तो होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा कि रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। चैप्टर में अभी बहुत कुछ है पढ़ने को। रिलेशन अभी हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है, फिर उसके बाद रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ना है ना, फिर बाद में फंक्शन पढ़ना है। और जो मैं बोल रहा हूँ कि रिलेशन इज स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन, इसको पूरा प्रॉपर नोट करा के दूंगा कि भाई क्या क्या पॉइंट्स है जिसके बाद एक रिलेशन फंक्शन होता है, ठीक है। अभी तक जो हमने बात की थी वो बेसिकली भाई अपने मतलब फैमिली रिलेशन और चोर पुलिस ऐसी बातें की, लेकिन अब हम थोड़ा मैथमेटिकल बातें करेंगे अगले लेक्चर्स से, ओके। तो अभी आपको मोटा मोटा एक आइडिया दिया है मैंने कि व्हाट इज रिलेशन एंड व्हाट इज फंक्शन, और डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे, तो आपको अच्छे से नेक्स्ट क्लास देखना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास देखने के पहले आपको ये ध्यान रखिए कि ये 12th का चैप्टर है, तो 11th की कुछ चीजें जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी, इसलिए आप उनको पहले देख लीजिए कौन कौन चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एक बार रिवीजन करके नेक्स्ट लेक्चर देखने आइएगा। ये देखिए, तो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ध्यान में रखना है सेट चैप्टर से, ठीक है। इफ ये टॉपिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ रिलेशन, रियल वैल्यूज फंक्शन, है ना, ग्राफ जो फंक्शन के ग्राफ्स होते थे वो, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म, रूस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ये आपको अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिए। सेट की सारी चीजें, है ना, सेट चैप्टर पूरा अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। रेंज कोडोमेन भी ऑलरेडी 11th में हो चुका है ना, कि एक रिलेशन का रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, तो ये भी आप जरूर से ध्यान में रखें, ये रिलेशन का भी और फंक्शन का भी, ठीक है। उसके लिए आप चाहे तो क्लास 11 की वीडियो देख सकते हैं रिवीजन के लिए, ओके। रिलेशन इन सेट n given by r equal to a comma b, a is equal to b minus 3 where b is greater than 5, ठीक है। then does element 5,7 belongs to relation, ओके। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है, जो प्रॉपर्टी है, रिलेशन एक प्रॉपर्टी होता है, तो प्रॉपर्टी क्या है, a is equal to b minus 3, ये प्रॉपर्टी है, और यहाँ पे b बोल रहा है ग्रेटर देन 5, ओके। तो अब देखो कि अगर हमें चेक करना है कि 5,7 इसका पार्ट है कि नहीं, तो इसमें 5 और 7 रख दो, तो a की जगह हम क्या रख लेंगे, 5, और b की जगह हम क्या रख लेंगे, तो 7, तो 7 माइनस 3 क्या आएगा, 4, और ये 5 है, ये इक्वल तो है नहीं,
समझे? ठीक, तो ये यहाँ पे बोलेंगे कि 5,7 इज नॉट पार्ट ऑफ रिलेशन। ठीक है, अब ये तो हो गया कि भाई मतलब क्वेश्चन तो समझ में आ गया, लेकिन क्योंकि बोर्ड एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा, बोर्ड एग्जाम में आपको स्टेप्स के साथ लिखना होगा, है ना, तो इसको बहुत ध्यान से आपको लिखना पड़ेगा अच्छे से, ताकि आपको स्कोर सही अच्छा मिले और एग्जामिनर आपको नंबर अच्छा दे। अगर अगर आपने स्टेप सही से नहीं लिखा तो नंबर कट जाते हैं बोर्ड्स वगैरह में। मैं आपको अलग से इस पे एक कभी पूरी डिस्कशन करूंगा आपको कि बोर्ड्स में नंबर कैसे उठाना है, मार्क्स बेस्ड स्टडी कैसे करनी है। देखो, नॉलेज एक चीज होता है, नॉलेज, है ना, एक चीज होता है नॉलेज और एक चीज होता है मार्क्स। बोर्ड्स में मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है नॉलेज के साथ साथ, खाली नॉलेज है तो मार्क्स नहीं आएंगे, मार्क्स के लिए मार्क्स बेस्ड स्टडी तो करना ही पड़ेगा। इस पे मैं अलग से एक सेशन ले लूंगा। फिलहाल तो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन के स्टेप्स क्या है। तो इसमें आपको लेना होगा कि ए पुट ए इज इक्वल टू 5 और बी इज इक्वल टू 7। पहले आप एलएचएस निकाल लो। एलएचएस क्या आएगा, ए इज इक्वल टू 5 हो गया। आरएचएस निकाल लो। ठीक है, तो आरएचएस क्या आ जाएगा, बी माइनस 3 यानी कि 7 माइनस 4, 3, ये आ जाएगा 4। ठीक है, अब सिंस क्या है कि एलएचएस और जो आरएचएस है वो नॉट इक्वल है ना, देयरफॉर हम कहेंगे कि 5,7 इज नॉट एलिमेंट ऑफ, ये हो गया आंसर।